नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस मगहर कबीर की धरती से आपका स्वागत करता हूं। मैं बता दूं ये क्लास जियोग्राफी में स्टैटिक जीके में भी हम ले लेते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियों को लेकर है कि किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है और उस जनजाति से क्या प्रश्न बनता है। रेलवे के एग्जामों में, अदर एग्जामों में अलग अलग हिसाब से प्रश्न बनता है, रेलवे के एग्जामों में किस हिसाब से प्रश्न बनता है और उन प्रश्नों को आइए हम बड़े आराम से देखें और ध्यान से देखते हुए चलें। प्रश्न कैसा है एक बार ध्यान देंगे। भारत में जनजाति, चीजों को समझिए। ये जो जनजाति है, इस जनजाति का जो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे वो आंकड़ा कहां से लिया गया है। आंकड़ा क्या रखेंगे? आंकड़ा जो लिया गया है वो 2011 की जनगणना से। आंकड़ा कहां से लिया गया है? 2011 की जनगणना से लिया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं जनगणना 2011 के आधार पर हम देखेंगे अनुसूचित जनजाति ही जो होती हैं, एसटी जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें ही हम जनजाति की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एक होते हैं एससी। एससी मतलब होता है अनुसूचित जाति। एससी मतलब क्या होता है? अनुसूचित जाति। जो अनुसूचित जाति यानी एससी के लोग हैं वो मूल जनजाति में नहीं आते। जनजाति में कौन आते हैं? तो जनजाति में एसटी को रखा जाता है। अलग अलग राज्यों में एसटी की कैटेगरी अलग अलग होती है, इनका कोई एक नाम नहीं होता और ऐसे कई सारे जनजाति हैं जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। ये समय समय पर अपना स्थान बदलते रहते हैं। आप देखते होंगे आपके चौराहे पर आकर कुछ लोग 2-4 दिन रहते हैं, फिर वहां से अपना बोझा डंबल उठाते हैं, चले जाते हैं, फिर ऐसे जगह जगह पर अपना ये चीजें बदलते रहते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी ध्यान दें, हम जनजातियां अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से हैं तो अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नाम से हैं। पेपर में बहुत सिंपल सा प्रश्न बनता है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में है और उस जनजाति का संबंध क्या है। तो उन सारी चीजों को हम देखें। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति है? तो जो जम्मू कश्मीर की जनजाति है वहां पर एक जनजाति रहती है गुज्जर जनजाति, बकरवाल जनजाति, कोली जनजाति, डोंगरा जनजाति और टोडिया जनजाति। ये इतनी जनजाति कहां पर रहती है अगर आप ध्यान दें तो जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा भी कई सारी जनजातियां हैं, केवल इतनी ही जनजातियां नहीं पाई जाती, लेकिन ये वो जनजातियां हैं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये एक टीचर को पता होता है और कंपटीशन बहुत तगड़ा है एग्जामों में। तो कितना पढ़ना है और कितना पढ़ाना है ये टीचर को पता है। तो जो जरूरी की चीजें हैं, जरूरतन जो चीजें हैं वो आपको इस क्लास में मैं आपको दे देता हूं। ध्यान से देखें। जम्मू कश्मीर में सारी जनजाति होंगी। लद्दाख में कौन कौन से जनजाति हैं? एक चांगपा जनजाति और एक बकरवाल जनजाति। अब आप बोलेंगे सर बकरवाल जनजाति यहाँ पर भी है, बकरवाल जनजाति यहाँ पर भी है। तो ऐसी कई सारी जनजातियां हैं जो अलग अलग जगहों पर निवास करती हैं वो यही एक जनजाति। लेकिन अगर मेन पूछे कहां पर है तो जम्मू कश्मीर में। ये चीज आप जरूर देंगे, पर ये अपवाद जैसी चीजें पेपर में नहीं पूछा जाता। ये अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति? गुज्जर। गुज्जर जम्मू कश्मीर में भी है, ध्यान देंगे। उसके बाद गद्दी, कनौरा और लांबा। लांबा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। ये सारी जनजाति, गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति है? थारू, भोटिया, राजी और बुक्सा। याद रखेंगे बुक्सा जनजाति और भोटिया जनजाति ये उत्तराखंड की जान कही जाती है। ये जो जनजाति है उत्तराखंड की, थारू और भोटिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा है। राजस्थान में, राजस्थान में एक जनजाति है जिसका नाम है भील। उसके बाद सहरिया जनजाति, मीणा जनजाति, गरासिया जनजाति और ढाका जनजाति। गुजरात में कौन सी जनजाति है?
भील। राजस्थान और गुजरात दोनों जगहों पर भील जनजाति पाई जाती है, लेकिन मूल रूप से भील जनजाति तो राजस्थान में। जब ऑप्शन में राजस्थान नहीं होगा तब आप गुजरात मारेंगे। गुजरात में भील जनजाति, डाफर जनजाति, टोडिया जनजात। लेकिन बात करें भोटिया जनजात कहां पर है, तो भोटिया जनजात उत्तराखंड में, ये यहां पर देखेंगे। भोटिया जनजात कहां पर है, उत्तराखंड में। और टोडिया जनजात कहां पर है, गुजरात में। और कोली जनजात ये कहां पर है, ये भी है गुजरात में। आगे देखा जाए, बड़े इत्मीनान से आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स में हम लोग लिखते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक जनजाति है गोंड जनजाति। बंजारा, राजस्थान में भी है ये। कोल और बैगाज, याद रखेंगे। बंजारा जो जनजाति है वो राजस्थान में भी है। वो कहां पर है? राजस्थान में भी। बिहार में एक जनजाति याद रखेंगे, बैगा जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में संथाल, मुंडा, उराव और हो जनजाति। हो जनजाति कहां पर है? झारखंड। सिक्किम में कौन सी जनजाति है? लेपचा और भूटिया, ये कहाँ की जनजाति है? सिक्किम। लेपचा बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछी गई है कि लेपचा जनजाति कहाँ की है, तो सिक्किम और भूटिया की ये जनजाति है लेपचा जनजाति। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति, एक जनजाति है मिसमी जनजाति, डफला जनजाति, अबोर जनजाति। मिसमी, डफला, अबोर जनजाति कहाँ की है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश की है। मिसमी, डफला और अबोर जनजाति कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। असम में जनजाति बोडो और मिकिर जनजाति कहाँ की है? असम में। मेघालय की जनजाति की बात करें तो गारो, खासी, जैंतिया, ये तीन पहाड़ियां भी हैं और इन तीनों पहाड़ियों पर अलग अलग जनजाति भी रहती हैं। तो मेघालय की तीन जनजाति आप याद रखेंगे, गारो, खासी और जैंतिया। बहुत आसान पॉइंट है। फिर उसके बाद मणिपुर। मणिपुर में देखेंगे कौन कौन सी जनजाति। मणिपुर में एक जनजाति जिसका नाम है कुकी जनजाति, ये कहां पर है? मणिपुर में। मिजोरम में कौन सी जनजाति है? लुसाई जनजाति, मिजोरम की बहुत इंपॉर्टेंट है लुसाई जनजाति। और ये कुकी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में रियांग जनजाति, नौसिया जनजाति। त्रिपुरा में रियांग जनजाति, नौसिया जनजाति। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति है? कोड़ाकू और सार, कोड़ाकू और सार जनजाति। 36 में कोड़ाकू और सार। उड़ीसा की जनजाति कौन सी है? तो उड़ीसा की है कोया जनजाति और बोडो जनजाति। अच्छा, उड़ीसा की जनजाति याद कैसे करेंगे? तो उड़ीसा में ओ की मात्रा लगी है, तो कोया में भी ओ की मात्रा है और बोडो में भी ओ की मात्रा है। तो इस हिसाब से आप बड़ी आसानी से रिलेट कर लेंगे कि कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। उड़ीसा में कोया या बोडो जनजाति। पश्चिम बंगाल में कौन सी जनजाति है? तो पश्चिम बंगाल में याद रखेंगे हजोंग जनजाति और संथाल जनजाति। इसे कैसे याद रखेंगे? तो बंगाल में ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो हजोंग में भी बिंदी लगी है और संथाल में भी बिंदी लगी है। तो इस बिंदी से आप याद रखेंगे कि हजोंग और संथाल जनजाति कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। आप कहेंगे सर बोडो में भी बिंदी लगी है, तो बोडो में बिंदी तो लगी है लेकिन ओ की मात्रा है और ओ किस राज्य में आता है? उड़ीसा में। तो बोडो कहाँ की जनजाति हो जाएगी? उड़ीसा की। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो बंग पे बिंदी लगी है तो हजोंग पे बिंदी और संथाल पे बिंदी। तो ये याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कौन सी जनजाति है? हजोंग जनजाति और संथाल जनजाति। नीलगिरी पहाड़ी पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम टोडा जनजाति है। जैसे नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर पाई जाती है ये भी अगर ध्यान दे तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट पर्वत। ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत और ये कटा छटा है पूर्वी घाट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को जो जोड़ने का काम करता है यहीं पर आपकी पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के छोर पर पाई जाती है। तो याद रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ी में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है? टोडा जनजाति। आगे चला जाए, महाराष्ट्र में देखेंगे कौन सी जनजाति है?
कोली जनजाति और बार्ली जनजाति कहाँ की है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जनजाति है कोली जनजाति और बार्ली जनजाति। महाराष्ट्र की एक जनजाति कोली और बार्ली जनजाति कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में जनजाति कुर्गी जनजाति और पनियाल जनजाति। याद रखेंगे ये बार्ली जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया। कर्नाटक में कुर्गी याद रखेंगे और पनियान जनजाति। केरल में मोपला जनजाति, मोपला विद्रोह भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है जो केरल में हुआ था। कुरुम्बा जनजाति और कादर जनजाति। तो केरल में कौन सी जनजाति एक बार बताएंगे? मोपला जनजाति, कुरुम्बा जनजाति और कादर जनजाति। अब बोलेंगे सर इतना ज्यादा डाटा हो जा रहा है हमें याद ही नहीं होगा, तो याद रखें जनजाति से प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है, पर ऐसा प्रश्न नहीं बनता कि आप ना पढ़े हों। आप एक बार, दो बार, तीन बार अगर उस पॉइंट को पढ़े हैं तो बड़ी ही आसानी से उसका जवाब आप दे लेंगे, इतना तो आप गारंटी रखेंगे। दूसरी बात, आप कहते हैं सर आपको ये जनजाति याद नहीं हो पाती है हमसे, तो देखो जीएस याद करने की दो ही तरीका है। पहला, पढ़ते वक्त आप लिख लिख कर पढ़ें, और अगर आप लाइब्रेरी में नहीं रहते हैं, रूम पर या घर पर कहीं भी रहते हैं, तो कोशिश करें बोल कर पढ़ें। बोल के पढ़ने से क्या होगा, क्योंकि हमारी ये क्षमता होती है कि जब हम मन में पढ़ते हैं, हम पढ़ते तो हैं चीजों को, पर हमारा ध्यान किसी सोच में मगन होता है, किसी के याद में मगन होता है। तो लेकिन जब हम बोल कर पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग और हमारा शरीर किसी एक चीज पर केंद्रित होता है जब भी हम किसी चीज को बोल कर पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो, जब आप बचपन में छोटे रहे होंगे और किसी चीज को बोल बोल कर पढ़े होंगे तो वो चीजें जल्दी से याद हुई होंगी, और किसी चीज को मन में पढ़े होंगे तो वो चीजें जल्दी से याद नहीं होती। इसमें दो कारण है। अगर आप चीजों को बोल बोल कर पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो चीजों को बोल बोल कर पढ़ेंगे, आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आप दूसरी बार या तीसरी बार या उसका रिवीजन कर रहे हैं तो आप मनन कर लेंगे, मन में भी पढ़ लेंगे, तब भी वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। लेकिन ये जनजाति टेढ़ी खीर है, इसे आप कोशिश करें बोल बोल कर पढ़ने की और बोल बोल कर याद करने की, आपको चीजें याद हो जाए। अगला, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति है? मलैया जनजाति इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति? मलैया जनजाति। तेलंगाना में चेंचू जनजाति। तेलंगाना में कौन सी जनजाति? चेंचू जनजाति। आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति और येरुकाला जनजाति। आंध्र प्रदेश में कौन सी? गोंड जनजाति और येरुकाला जनजाति। अब आ जाते हैं अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजाति है? एक जनजाति है सेंट लीज जनजाति, ओंग जनजाति, सोमपेन जनजाति और कौन सी जनजाति? जारवा जनजाति। ओंग जनजाति और जारवा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ओंग जनजाति और जारवा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेंगे, पेपर में यहां से प्रश्न बन जाता है। अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति? ओंग और जारवा जनजाति। आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वैसे कई सारी जनजाति हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक जनजाति आप याद रखेंगे, थारू। थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये नैनीताल से गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। दिवाली को शोक रूप में मनाती है कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। थारू जनजाति बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि भारत की एकमात्र जनजाति कौन सी है जो दिवाली को शोक रूप में मनाती है? थारू जनजाति। और एक प्रश्न पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखेंगे भील जनजाति, यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, इस चीज को आप याद रखेंगे। भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 705। अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 705, यानी भारत में अगर जनजाति आप पढ़ें तो कितना है? 705 जनजाति आपको पढ़नी पड़ेंगी। 705 जनजाति पढ़ने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आधार पर उसके आसपास में प्रश्न कैसे बनते हैं, इस चीजों को देखा जाए, यही होता है स्मार्ट अप्रोच। और इसके माध्यम से जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो कम चीजों में भी आप बेहतर चीज कर पाएंगे अपने एग्जाम के परफॉर्मेंस में। तो ध्यान से देखा, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705। जनसंख्या के हिसाब से
भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। ये जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अब आते हैं कि हमारे एग्जामों में प्रश्न कैसा बनता है और हमें वो प्रश्न कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, उन चीजों को देखते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया। रेलवे का एग्जाम का ये प्रश्न है। पूछा क्या गया है? ग्रुप डी में आया प्रश्न है। और कब आया है? ये आया है 20/9/2022 को ग्रुप डी के एग्जाम का ये आया हुआ प्रश्न है। 20/9/2022 को। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा त्योहार नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? यानी एक प्रसिद्ध त्योहार है, यानी अंगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखेंगे इसका जवाब होगा सिक्रेनई। ये दूसरे प्रश्न का जवाब है। जब मैं आपको उत्सव पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा। ये प्रश्न मैंने वैसे ही रख दिया कि जनजाति उत्सव भी मनाती हैं। तो आगामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। और ये कौन सा उत्सव मनाती है? सिक्रेनई उत्सव। ये इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, इसका जवाब क्या होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? अभी जस्ट हमने पीछे बताया अंडमान निकोबार द्वीप की एक जनजाति है। इसका सही जवाब क्या होगा? फुलानी जनजाति, एनुसर जनजाति, जारवा जनजाति या थारू जनजाति। आप इसका जवाब दें क्या होगा? थारू जनजाति। क्या रखेंगे? इसका सही जवाब होगा जारवा। सही जवाब क्या होगा? जारवा जनजाति। उसके बाद लिखेंगे ओंग जनजाति। ओंग जनजाति ये भी कहां पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ये दो जनजाति आप जरूर याद रखेंगे, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या तीसरा, मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? जो मिसिंग जनजाति के लोग हैं ये किस द्वीप पर निवास करते हैं? माजुलिस द्वीप पर, अंडमान निको द्वीप पर नहीं, लक्षद्वीप पर नहीं, मिनिकॉय पर नहीं, माजुली द्वीप पर ये लोग निवास करते। कौन से? मिसिंग जनजाति के लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है? जो भोटिया जनजाति है वो भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार आप जरूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार जरूर बताएं। उत्तराखंड में इसका जवाब तो आप दे लेंगे, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कहा भोटिया जनजाति कहां पाई जाती है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड में भोटिया जनजाति पाई जाती है। भोटिया जनजाति कहां पर? उत्तराखंड में। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? वह कौन सी जनजाति है जो तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? कोटा, भूटिया, मालासार और कुरुम्बा। तो याद रखेंगे भूटिया जनजाति ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है। भूटिया जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है। उत्तराखंड में निवास करती है। उत्तराखंड में निवास करती कौन सी जनजाति? भूटिया जनजाति कहां पर निवास करती है? उत्तराखंड में निवास करती है। बस आज की क्लास में प्रश्न इतना ही था। बहुत छोटी क्लास थी ये और उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।